नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। हमारे बगल में संतोष प्रजापति जी बैठे हुए हैं। बात करेंगे कि एक दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी में अभी नया नया पद लेकर के आए हैं और आपको बहुत बड़ी कमान मिली है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो अपने जनता को क्या कहेंगे? हमारी जनता इस बार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है जी। कांग्रेस के साथ जनता जुड़ रही है, इसलिए कि जो बीजेपी है वह अपने वादे पे खरे नहीं उतर रही है। जो है हम लोग समाज के बीच जाएंगे, कांग्रेस की सारी बात को रखेंगे और कांग्रेस क्या क्या जनता को दिए इसके बारे में बताएंगे, और बीजेपी जितनी झूठी वादे किए उनको भी उजागर करेगी जनता के बीच में। कोई एक झूठा चीज़ बताइए जो आप कह रहे हैं। वह हम जनता के बीच में जाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हमें कहेगा, हम उसी विचार को लेके जाएंगे सोच समझ कर। जी। और कल सुनने में आया कि जो सपा के एक लीडर आजम खां जो इस वक्त जेल में हैं, और उनसे मिलने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने के लिए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न तो भाई प्रशासन बता सकती क्या है, इसलिए नहीं कि जो है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत अच्छा है, उसका रिस्पांस मिलेगा अजय राय जी से। प्रशासन जो है बीजेपी वाले नहीं मिलने दे, प्रशासनिक चूक है ये। जी। और एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अजय राय जी बोले हैं अखिलेश यादव जी को, जो कि एक प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों में ऐसी क्या टकरार हुई जो कि वीडियो वायरल हो गया? ये राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बोलना उचित था? यह हम नहीं कर सकते भाई। नहीं, वो राष्ट्रीय तो नेतृत्व जाने, हम तो एक सिपाही की तरह लड़ाई लड़ेंगे। जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा, हम नहीं उस पर कुछ बोल सकते हैं। तो 2024 को कैसे आप देख रहे हैं? 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सपा के गठबंधन से बनेगी। जी। लेकिन ये जो तू मैं हो रहा है उसको लेकर के क्या? ये तो तू मैं जो है, इससे थोड़ा सा वोट का बैलेंस जो होगा थोड़ा गड़बड़ा सकता है कि नहीं? जनता के बीच में विचार जा रहा है, ये तू मैं नहीं है। जो है मीडिया के बीच में ये विचार जा रहा है कि भाई होगा क्या, रिसर्च हो रहा है कि क्या होगा। जी। ये राष्ट्रीय नेतृत्व जाने इस पे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। उस तू मैं पे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। जी। और जब आप एक दिन पहले 10 कार्यकर्ताओं के साथ आप जब गए और 10 कार्यकर्ताओं को आपने ज्वाइनिंग कराया, बातचीत हो रहा है, तो कैसा महसूस किए वो कार्यकर्ता आपको? बहुत अच्छा फील किया। जनता के बीच में जा रहे हैं हम लोग, जनता की बात रखेंगे, जनता की बात रखेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं। वो जो है उस दिन कार्यकर्ताएं उत्साहित थे, हमारे साथ और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जाने के लिए उत्साहित हैं। जी। और पूरे यूपी में हम लोग पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम कर रहे हैं, और जाति जनगणना का मुद्दा और आर्थिक जनगणना के मुद्दे पे हम लोग बहुत तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। जनता इस मुद्दे पे बहुत तेज़ी से जुड़ रही है उनके साथ। जी। 2024 को तो मान लीजिए जो भी होगा वो तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन पिछली बार बिना ओबीसी के किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो पक्का है। अब पिछली बार वही हुआ था, जिसके तरफ ओबीसी जाएगा सरकार वही बनाएगा। हाँ, तो ओबीसी कांग्रेस और सपा के साथ जा रही भाई, ये सदियों से चला रहा है रहेगा। सुनने में आ रहा है कि फूलपुर से नीतीश कुमार मैदान में उतरने वाले हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, हम कुछ नहीं इसमें बोल सकते। नहीं, फूलपुर से अगर आते हैं तो क्या होगा? इस विषय पे मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा।
वो भी तो गठबंधन में है। नहीं जी नहीं, हम इस विषय पे नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, जो चर्चाओं में तो है। चर्चाएं तो है भाई, राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उस पर हम अमल रहेंगे ना। बाई चांस अगर मान लीजिए बिहार से आकर के, देखिए विकल्प एक ही है कि जो यूपी से जो जाता है आपके दिल्ली तक, जो रास्ता बना हुआ है वो यूपी से ही बना हुआ है, यूपी से ही निकलता है वो विकल्प। माने कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो यूपी से ही जीत करके जाएगा, तो वो गद्दी पे बैठेगा। तो हमको लगता है कि जो बिहार से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए, वो भी एक विकल्प चुन करके ही आए होंगे। लेकिन बगल में आपके वाराणसी है, वाराणसी है ना, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका सांसदीय क्षेत्र है, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री 2 बार दावेदारी करके अपना प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और विश्व में उनका डंका भी बज रहा है। इसलिए नीतीश के आने से क्या ओबीसी का तिकड़ी बिगड़ेगी या बनेगी? जो हो ओबीसी की टिकड़ी बिगड़ने वाली नहीं है। हमारे राहुल जी भी जो है यूपीए से आते हैं, हमारे जो है राहुल जी यूपी से आते हैं, उसमें जो हो ओबीसी की टिकड़ी बिगड़ने वाली नहीं है। हमारे राहुल जी भी जो है यूपीए से आते हैं, हमारे जो है राहुल जी यूपी से आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 चेहरे हैं यूपी के। नीतीश जी भी आ जाएंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो लेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, हमारा नहीं है। ओबीसी इस समय जो है बहुत तेज़ी से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, बहुत तेज़ी से जुड़ेगा। 100 कार्यकर्ताएँ और भी सदस्यता लेने के हैं, और आपके जौनपुर में 60-70 कार्यकर्ताएँ हैं, मिर्ज़ापुर में हैं, गाजीपुर में हैं। हमारे साथ सब लोग जुड़ने के एवज में सब लोग अपना मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। ओबीसी यही चाह रहा है। और जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना पे बहुत तेज़ी से जनता जुड़े। घर घर में चर्चाएं हो रही, जिसको ये नहीं पता था कि आर्थिक जनगणना, गरीब को नहीं पता है, वो आर्थिक जनगणना का लाभ ये होगा कि शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, नौकरी, व्यापार, हर चीज़ में जो है ओबीसी को लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी का यही विचार है, जो कांग्रेस ने सदियों से समानता और स्वतंत्रता की भाव लाई है, और कानून पे भी लगाम लगाई है, लगाएगी। यहाँ कांग्रेस विकास की बात करती है। आर्थिक स्थिति हमारे देश का बहुत चरमर हो गया है। इस समय पेपर में एक दिन 4 जो है आर्थिक स्थिति घट गया है। और डॉलर का तो आप जानते हैं 84 पढ़े थे, अब क्या हुआ होगा हम ये नहीं जानते हैं। और रुपया घटता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जाए तो देश का क्या हाल होगा, हम कहाँ से। इस वक्त एक व्यक्ति पे 1 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, एक व्यक्ति पे। अब सोचिए कितनी संख्या होगी। अब तो आप लोग उसको दिखाइए भाई, हम क्या करें। नहीं, ये तो मीडिया बता सरकार रही है। की बात आप लोग रखेंगे नहीं भाई, ये हम रखेंगे। तो आपके कांग्रेस का एजेंडा अगला क्या होगा? एजेंडा हमारा ओबीसी और जाति जनगणना है, समानता रहे, जनमानस में जनभावना रहे, एक दूसरे से मिले रहे। हिंदू मुस्लिम हमारा नहीं, हमारा विकास नारा है। और अपने जनता को क्या कहेंगे? हमारी जनता एकदम सही है, जनता एकदम मूड बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो बने रहिएगा काशी उजाला न्यूज़ के साथ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक